दुनिया दो भागों में बटी हुई है, एक वो जो दबाए गए हैं, दूसरे वो जो दबे हुए हैं। मैं हमेशा दबे हुए के साथ खड़ा हूँ। ये सब थे बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के। नमस्कार, मैं हूँ यथार्थ। आप देख रहे हैं हमारे इंटरनेशनल मामलों से जुड़ा खास शो दुनिया दरबार। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के महान नेताओं में से एक रहे हैं। उनकी पहचान अपने लोगों को आवाज़, एक नया राष्ट्र बनाने से की जाती है। बंगबंधु नाम से प्रसिद्ध शेख मुजीबुर रहमान का जन्म 17 मार्च 1920 को गोपालगंज जिले के छोटे से गांव टुंगीपड़ा में हुआ था। मुजीब एक अच्छे घर से आते थे। उनके घर में प्यार था, सादगी थी और दूसरों की मदद करने की सीख थी। मुजीब बचपन से ही साहसी और दयालु थे। अगर स्कूल में किसी बच्चे के साथ अन्याय होता था, वो सबसे पहले आवाज़ उठाते थे। बहुत कम उम्र में ही उनकी आंखों में एक सपना पलने लगा था। वो था अपने लोगों के लिए कुछ बड़ा करने का। जैसे जैसे वे बड़े हुए, वो समझने लगे कि उनके लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी गरीबी, भेदभाव और अधिकारों की कमी। ढाका यूनिवर्सिटी पहुंचने पर उन्होंने छात्र राजनीति में भी कदम रखा। ये वही दौर था जब उन्होंने उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाने की शुरुआत की। कई बार जेल भी गए, कई बार धमकियां भी मिली, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। 1952 में पाकिस्तान की सरकार बांग्ला भाषा को दबाने की कोशिश कर रही थी। तब मुजीब ने जनता के साथ मिलकर भाषा आंदोलन को मजबूत किया। उनके लिए भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं थी, उनके लिए भाषा पहचान थी, संस्कृति थी, आत्मा थी। यही आंदोलन बाद में बांग्लादेश की राष्ट्रीय चेतना की जड़ बना। 1960 के दशक में शेख मुजीब पूर्वी पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके थे। उनका नारा 6 पॉइंट डिमांड जनता की उम्मीद का प्रतीक बन गया था। एक ऐसा नेता जो जनता के बीच रहता, उनकी समस्या सुनता और न्याय के लिए लड़ता। एक ऐसे नेता को लोग अपना दिल दे बैठे थे। मुजीब भी वही नेता थे। फिर आया वो दिन जिसने सब बदल के रख दिया। 7 मार्च 1971 को बांग्लादेश के रेस कोर्स मैदान में लाखों लोग पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ जमा हुए। शेख मुजीब मंच पर आए और इतिहास रच दिया। उन्होंने कहा, ये संघर्ष हमारी मुक्ति का संघर्ष है, ये संघर्ष हमारी स्वतंत्रता का संघर्ष है। उनका भाषण खत्म होते होते पूरा बांग्लादेश आज़ादी की भावना से भर चुका था। ये भाषण दुनिया के सबसे शक्तिशाली भाषणों में से एक गिना जाता है। 26 मार्च 1971 में मुजीब ने बांग्लादेश की आज़ादी की ऐलान कर दिया। उसी रात दमन शुरू हुआ। मुजीब को गिरफ्तार कर दूर पाकिस्तान की जेल में भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने बंद करके भी उनकी आवाज़ को रोका नहीं जा सका। वहीं से उन्होंने आज़ादी की ऐलान किया। इधर उनकी जनता 9 महीनों तक लड़ती रही। खून, आंसू और बलिदान की कीमत पर आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ। इस युद्ध में भारतीय सेना का भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। भारतीय सेना ने बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान के जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनको हराया। जेल से रिहा होने के बाद मुजीब 10 जनवरी 1972 को अपने देश वापस पहुंचे। लाखों लोग उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे थे। देश टूटा हुआ था, भूख, गरीबी, युद्ध का विनाश, लेकिन मुजीब ने हार नहीं मानी। उन्होंने नई सरकार बनाई, संविधान तैयार किया, शिक्षा और अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा किया। उनका सपना था एक शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और खुशहाल बांग्लादेश बनाना। मुजीब की सरकार देश के अंदर मजबूत संस्थाएं बनाने में कामयाब रही, जिसने आगे चलकर बांग्लादेश के लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी। लेकिन शेख मुजीब का कार्यकाल कभी आसान नहीं रहा। शेख के कार्यकाल के वक्त ही बांग्लादेश में लेफ्ट विंग इंसर्जेंसी देखी गई। उनके कार्यकाल के वक्त भूखमरी भी देखी गई, लेकिन उन्होंने इसका मजबूती से सामना किया। लेकिन फिर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और 15 अगस्त 1975 को एक दुखद घटना में मुजीब और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों को मार दिया गया। लेकिन इस बीच उनकी बेटी शेख हसीना बच गई, जिन्होंने आगे चलकर बांग्लादेश में अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। लेकिन साल 2024 में बांग्लादेश में उनके खिलाफ आवाज़ उठी और एक बड़े जन आंदोलन के कारण उनकी सरकार का तख्ता पलट हो गया। इस बीच अब वे भारत में हैं और हाल ही में उन्होंने बांग्लादेश में एक केस में 21 साल की सज़ा सुना दी गई है। साथ ही बांग्लादेश लगातार भारत पर उनको बांग्लादेश भेजने की दबाव बना रहा है, जिसको फिलहाल सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो ये थी कहानी मुजीबुर रहमान की। उनका और उनके परिवार का बांग्लादेश में बड़ा योगदान रहा है। उनकी कहानी हमें ये बताती है कि साहस और आत्मसम्मान आज़ादी का प्रतीक है। आज के दुनिया दरबार में बस इतना ही। ऐसी कहानियों के लिए देखते रहिए India.com।